हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल NRDS क्लासेस में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 वर्कशीट, जो कि डेटेड 25 जनवरी 2022 की है। लेसन का नाम है चुनावी राजनीति। इसमें टॉपिक है हमारा, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी होती है। मतलब यह जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, क्या ये ठीक होती है या नहीं। नियमित चुनावी मुकाबला राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करता है। वे जानते हैं कि अगर वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन्हें लोग उठाना चाहते हैं, तो अगले चुनावों में उनकी लोकप्रियता और जीत की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट करने में विफल रहे, तो वे फिर से जीत नहीं पाएंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे भावी नेताओं का चयन करने के तरीके के रूप में चुनाव में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का विकल्प चुना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह व्यवस्था लंबे समय में बेहतर काम करता है। लेकिन अन्य सभी पेशेवरों की तरह दुनिया भर के राजनेता अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित हैं। वे लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करने के लिए क्या आवश्यक है या जनता वास्तव में क्या चाहती है। इसमें अब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नुकसान, क्या क्या नुकसान होते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के। तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नुकसान हैं, हर इलाके में फूट और गुटबाजी की भावना पैदा करता है। नंबर 2, समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग अस्वस्थ राजनीति के कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। ये पार्टी पॉलिटिक्स तथा विभिन्न राजनीतिक दल और नेता अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वे चुनाव जीतने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं। यह सही किस्म की दीर्घकालीन राजनीति को पनपने नहीं देता है। ठीक है, एक इसमें एक दे रखा है कार्टून। मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, और जनता कहती है कि मेरे पास वोट हैं। ठीक है, तो ये कार्टून बड़ा सटीक कार्टून दे रखा है। ठीक है, इसका यथार्थवादी तरीका यह है कि एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाए जहां राजनीतिक नेताओं को जनता की सेवा करने के लिए पुरस्कृत किया जाए और ऐसा ना करने के लिए दंडित किया जाए। मतलब इसका ये है कि यदि नेता जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करें, तो उनको पुरस्कार के रूप में अगला कार्यकाल दे दिया जाए, और यदि वो जनता की मतलब मन के मुताबिक कार्य ना करें, तो उन्हें दंड स्वरूप सत्ता से बाहर किया जाए। यह पुरस्कार और दंड लोग तय करते हैं। यह बाजार की तरह काम करता है। अगर कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे में दिलचस्पी रखता है, तो भी उसे ग्राहकों को अच्छी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो ग्राहक किसी और दुकान पर चला जाएगा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण समाज में विभाजन और कुछ कुरूपता हो सकती है, लेकिन अंत में यह राजनीतिक दलों और नेताओं को जनता की सेवा के लिए मजबूर करने में मदद करती है। अब बच्चों यहाँ पर इसके प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आपके अनुसार किसी देश में किस तरह की चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।
दूसरा प्रश्न है इसका, यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो क्या लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव कहा जा सकता है? तीसरा इसका प्रश्न है, क्या आपके माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं? कैसे? और चौथा प्रश्न है इसका, चुनाव के दौरान आपके इलाके में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माहौल का विवरण दीजिए। पहला प्रश्न है, आपके अनुसार किसी देश में किस प्रकार की चुनावी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए? तो इसका आंसर है कि हमारे अनुसार किसी देश में लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो क्या ऐसे लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव कहा जा सकता है? इसका आंसर है नहीं। यदि किसी देश में कोई चुनावी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो इसे लोकतांत्रिक प्रकार का चुनाव नहीं कहा जा सकता। तीसरा प्रश्न है, क्या आपके माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं? कैसे? हाँ, हमारे माता पिता राजनीतिक दलों को पुरस्कार या दंड के रूप में वोट की शक्ति का उपयोग करते हैं। जब दिल्ली में सरकार ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही थी तो पुरानी कांग्रेस की सरकार को बदलकर नई सरकार बना दी, और जब नई सरकार ठीक ढंग से कार्य करने लगी तो उसे पुरस्कार स्वरूप दोबारा भारी मतों से विजय दिला दी। चौथा प्रश्न है, चुनाव के दौरान आपके इलाके में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माहौल का वर्णन करें। तो चुनाव के दौरान इलाके में फूट और गुटबाजी की भावना पैदा हो जाती है। चुनाव के माहौल में सभी चुनावी बातें ही करते हैं और सभी अपने अपने चहेते नेता के पक्ष में बातें करते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल NRDS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।